का में तालीम देते हैं दुआ करने में मशगूल रहो। दुआ करने में मशगूल रहो। ते ध्यान थल्ले नहीं छोड़ देना, ध्यान मेरे वाल रखो सारे। और हर कोई मेरे वाल वेखे, सज्जे नहीं ध्यान करना, खब्बे नहीं करना, सिर थल्ले नहीं सुट के बहना कि पता ही ना लगे सुता है कि सुन रहा। और मैं जिथे पूछ लेना जवाब भी देना पैना जिन्हों मैं पूछना है। दुआ करने में मशगूल रहो। और मशगूल लफ्ज बुजुर्ग पालूस ने बार बार दुआ के लिए इस्तेमाल किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब नए अहदनामा में अमाल दूसरे बाब की 42वीं आयत मुबारक को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि कलीसिया ईमानदार रोटी तोड़ने, रफाकत रखने, तालीम पाने, और फिर पॉइंट लिखा है कि दुआ करने में मशगूल रहे। और मशगूल का मानी है टाइम को डिवोट करना। इसका मतलब है कि टाइम बांध लेना, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात के पहरों में 6, 9, 12, 3 टाइम मुकर्रर कर लेना और उस टाइम पर सारे काम काज छोड़कर मज़बा पर आ जाना। अपने खुदावंद से मुलाकात के लिए, अपने खुदावंद से फेलोशिप के लिए, रफाकत के लिए, अपने खुदावंद से बातचीत करने के लिए, उस जगह पर मुलाकात के लिए जो टाइम आपने खुदा को दिया है, उस टाइम पर मिलने के लिए वक्त पर आ जाना। और खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह ये तालीम देते हैं, हर वक्त दुआ करो, हर वक्त दुआ करो, हमेशा दुआ में लगे रहो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुआ में मशगूल रहो, टाइम बांधो और बिला नागा बगैर वक्फे के दुआ करो। और फिर खुदावंद यीशु मसीह सिखाते हैं बार बार, हर वक्त, हमेशा दुआ किया करो। इससे पहले कि आप खुदा के खादमों के पास अपनी दरख्वास्त लेकर आएं, इससे पहले कि आप हमारे पास ये बताने के लिए आएं कि मेरे सर में पास्टर साहब दर्द होता है, पास्टर साहब मेरे कान में पस पड़ती है, पास्टर साहब मेरे दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मुझे टीबी है, मुझे शुगर है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, मुझे बुखार है, मुझे टाइफाइड है, पास्टर साहब मेरा काम नहीं चलता, मुझे काम नहीं मिलता, मैं बीमार हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। पास्टर साहब 10 लोग कमाते हैं लेकिन हमारी पूरी नहीं बढ़ती, कोई बरकत ही नहीं है। पास्टर साहब मेरे बेटे बेटी को तासीरें तंग करती हैं, मुझे बुरे ख्वाब आते हैं, मुझे डर लगता है। ये बताने से पहले, इससे पहले कि आप हमें बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप बिला नागा दुआ करते हैं? क्या आप दुआ में मशगूल
रहते हैं। ये हमारे लिए सोचने का पॉइंट है। ये पाक रूह हमारी जिंदगियों में चैलेंज दे रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीम दी है, हर वक्त हमेशा दुआ में लगे रहो। क्या मैंने दुआ के टाइम बांधे हैं कि मैं अपने खुदावंद से मुलाकात कर सकूं, मैं अपने दिल का हाल अपने खुदावंद के सामने हजूर खोल सकूं? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने टाइम बांधे हैं, दुआ में मशगूल रहते हैं? आप में से कितने बेटे बेटियां हैं जिन्होंने बिला नागा दुआ मांगने का हद बांध रखा है, मांगते हैं, दुआ में वक्फा नहीं पढ़ने देते? आप में से कितने हैं जो हर वक्त दुआ में लगे रहते हैं? खुद दुआ करनी, कोई ना दे पास्टर साहब मुंडा गल नहीं मनदा, दुआ करो। खुद दुआ करनी को नहीं ते खातमा दे मगर भजना जी सानू बदरूआं तंग करदियां ने ते तसीरां तंग करदियां ने। क्यों करदियां ने? क्योंकि हम दुआ में मशगूल नहीं रहते, क्योंकि हमने दुआ के लिए घर में मज़बा नहीं बनाया, हमारी जिंदगियों में मज़बा नहीं है, हमारे घरानों में मज़बा नहीं है जहाँ पर हम अपने खुदावंद के साथ मिलकर जाकर रफ़ाकत करें, बैठकर रफ़ाकत करें उसके कदमों में। और खुदा के लोगों, दुआ जब हम मांगते हैं तो खुदा हमारी आंखें खोलता है। हम तीसरे आसमान पर भी खुदा बाप की हजूरी को देख सकते हैं, अनदेखी चीज़ों को हम देख सकते हैं। कब? जब मज़बा पर दुआ मांगेंगे, जब मज़बा पर दुआ मांगेंगे खुदा के जलाल को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर दुआ नहीं मांगेंगे, दुआया जिंदगी ना हो, फिर आप जो शरीर आपके खिलाफ प्लान बनाता है, इंज नहीं कि जानते एक्सीडेंट हो गया, अबलीस पूरे पहलू 6 महीने पहलू प्रोग्राम बनाने दिया, सैट करन दिया कि मैं कितने इनका एक्सीडेंट करवाना है, महीना, तारीख, दिन, वक्त, जगह और गड्डियां भी वो मुकर्रर कर देंगे। जब आप दुआ मांगेंगे, आप दुआ में मशगूल होंगे, तो शरारत की रूहानी फौजें, हवा की अमलदारी का हाकम, उसके इख्तियारात, उसके लश्कर, उसका प्लान, उसके दाव, खुदा आपको समझा देगा, खुदा आपको समझा देगा, उसके सारे अटैक। फिर आप दुआ के वसीला से उस पर फतह पा सकते हैं। जो वो बीमारियों के अटैक करता है, मुसीबतों के अटैक करता है, गुर्बत के अटैक करता है, लानतों के अटैक करता है और मुख्तलिफ दबाव तनाव के अटैक करता है, आप उस पर गालिब आ सकते हैं। कैसे? बिला नागा, बुलंद आवाज में, बिला नागा दुआ में मशगूल रहो, हर वक्त दुआ करते रहो। क्या मेरी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी है? क्या मेरा ख़ानदान दुआया ख़ानदान है? और कलाम में लिखा, उठ रात के पैरों में जाग, अपने बेटे और बेटियों के लिए दुआ मांग, नोहा की किताब में। जब तू शोहर और बीवी रात के पैरों में उठकर दुआ मांगेंगे हाथ उठाकर, तो बच्चा नशेबाज नहीं होएगा, बच्चा ठट्ठाबाजां दी मजलिस च नहीं बहेगा, बच्चा मखौलियां दे झोंडे च नहीं जाएगा, बच्चा ढेरी दरबारां ते नहीं जाएगा, बच्चा दियां रातां नूं वारागर्दी नहीं करेगा, बच्चा वेला निकम्मा ते नकाम नहीं होएगा। कल नूं बच्चियां दी शादियां करोगे तो जवाई शराबी नहीं मिलेगी,